वेलकम बच्चे, आपके विजन स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चे। इस पीडीएफ के थ्रू और इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स को कवर करने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश बोलने के लिए अभी प्रिपेयर हो रहे हो और अगर स्टेट ट्रैवल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए भी अगर प्रिपेयर हो रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। मेरे साथ लगे रहो। गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको देता हूं। You are working at ECI, you might be asked to talk in a group of ESL students. It could be you giving a statement of understanding or enhancing the blah 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 blah. In short, बच्चे जब भी आप किसी जॉब के लिए जाते हो ना तो लोग बोलते हैं कि भाई पहले बात करते हैं इससे, राइट? कि इसकी कन्वर्सेशन कैसी है, किस तरह से ये अपने थॉट को मतलब एक्सचेंज करता है। अब बेटा उस टाइम पे अगर आपके थॉट एक्सचेंजिंग के टाइम पे और लोग आपको नहीं समझ पाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम। एक लड़का था जिसका नाम था गुल्लू। He was trying to learn English and the main intention behind learning English was to get a good job, right? अब वो बहुत जगहों पे जाता था, इंटरव्यूज देता था, लेकिन उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती थी। उसका एक सिंपल सा प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन स्किल, और उसे लगा कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है इंग्लिश सीखना। तो जब भी वो इंटरव्यूज में जाता था वो इंग्लिश में ही बात करता था, लेकिन जो इंग्लिश वो बोल रहा था ना इससे आप बोल सकते हो वर्स्ट। इसके अलावा कोई वर्ड नहीं है मेरे पास। तो इसके लिए आप भी वही बन जाओगे। अगर आप सिर्फ न्यूज़ देखते हो, सिर्फ पॉडकास्ट सुनते हो तो आपका भी सेम होने वाला है। आप बोलोगे लेकिन पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हो, राइट? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसका ओवरव्यू हम समझेंगे वोकैबुलरी, आइडियम्स एंड स्लैंग्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और इफेक्टिव डिलीवरी कैसे आप करते हो, राइट? जब भी आप बात कर रहे होते हो बच्चे तो फिर अपने थॉट को एक्सचेंज करते टाइम क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? क्या किसी के जज करने से आप डरते हो? ये सारी चीजें आप समझने वाले हो बच्चे। इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज तभी होगा, फर्स्ट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द लैंग्वेज दैट यू यूज। Vocabulary, idioms, grammar, pronunciation, these are the things that we don't pay attention at most of the time. Do we pay attention? नहीं, हमें क्या है भाई, बोलना है तो बोलना है। कौन सा स्लैंग यूज कर रहे हैं, किस तरह के vocabs यूज कर रहे हैं, we don't give up about that. समझ रहे हो? ठीक है, तो हम जो लैंग्वेज यूज करते हैं बच्चा तो हम बहुत सारे स्लैंग्स बोल चुके होते हैं, बहुत सारे जैसे एयर हेड, स्टूपिड, बहुत सारे वर्ड्स, और फॉर्मल जगहों पे हम बोल जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता। यही होता है जब इधर उधर से आप इंग्लिश सीखते हो, राइट? एक सही स्केड्यूल बनाकर नहीं सीखते, एक सही वे में नहीं सीखते। तो जो भी आपके व्हाटएवर गोस इनसाइड योर ईयर इट कम्स फ्रॉम योर माउथ। तो बच्चे ये होता है, we don't need to, they are automatic, but as we talk to ESL students you have to you will have a responsibility to use the language that is understandable as possible. अब बच्चा if you are using it in your informal communication अच्छी बात है। मम्मा से बात कर रहे हैं तो कौन सा हम सोच के बात करते हैं कि मम्मा can I please have a glass of water? Do we say नहीं, वो पानी चाहिए लाना। एकदम शॉर्ट बोलते हैं हम लोग, है ना? कई बार बच्चे इसी तरह से आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इस तरह के लैंग्वेज को आप यूज कर लेते हो, जो कि बहुत गलत है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हम फॉर्मल कन्वर्सेशन ही यूज करनी चाहिए। तो वो हम सीखने वाले हैं बच्चा। आगे हम सीखते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? वर्ड मीनिंग। याद कर लो बच्चा, वोकैबुलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग। Naturally, we want to say easy words that students are liking to understand. Sometimes it's obvious that we are using easier word. Big is easier than enormous. Doctor is easier than liquids. But sometimes what easier for you is not easy for students, or not for others also. Sometimes you think that you are capable of speaking in a very great manner. लेकिन उसका क्या, जो आपको सुन रहा हो, राइट? आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, बहुत फ्लुएंट बात कर रहे हो और बहुत इंटरेक्टिव वे में बात कर रहे हो। आप सामने वाला ये सिर खुजा रहा है कि भाई है क्या बात है, नहीं समझ रहा। फायदा क्या है आपकी कन्वर्सेशन का? कोई भी फायदा है? एकदम नहीं। तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश जानते होगे बच्चे, लेकिन ध्यान रखना, और अगर अभी लर्निंग स्टेज में भी हो ना तो बोलो, लेकिन एक बहुत लिमिट में, समझे? कभी कभी आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी यूज कर लेते हो, बहुत लंबे चौड़े वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज करते हो और आपको खुद पता नहीं होता। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ध्यान रखना, बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ दैट यू यूज ऑड वेज एंड ESL often new students are told to go upstairs to get the ESL office to the ये यूजफुल नहीं है बच्चों। आगे बढ़ता है, idioms and slangs। याद रखना, idiom किसे बोलते हैं?
जब भी आप शॉर्ट मतलब यूज करते हो, जैसे इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स फॉर माय लेफ्ट हैंड वर्क, और इट्स नॉट एज इजी एज इट शुड बी, लाइक ये सारे इडियम्स होते हैं और इसे हम यूज करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने में। ये बहुत सारे स्लैंग्स यूज करते हैं ना हम लोग, बेवकूफ, नमक हराम, और ये बहुत सारे वर्ड्स हैं। इडियम और स्लैंग्स को यूज करते टाइम बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए दैट यू विल नेवर यूज इन योर ऑफिस, इन योर क्लासरूम, इन योर लाइक फैमिली, फ्रेंड सर्कल में आप इसे यूज कर सकते हो, बट सभी जगह इसके यूजेस बिल्कुल नहीं होते बच्चे। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का आपको फोकस करना होगा कब, जब आप एक फॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हो तब। ये जरूरी नहीं बच्चे कि आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का फोकस करना ही है जब आप फैमिली से बात कर रहे हो, फ्रेंड से बात कर रहे हो। इफ यू आर बी एबल टू कम्युनिकेट विद एनीवन एंड यू आर मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, if you are be able to communicate with others and you are making them understand what you mean, it means you are a great communicator। अब मैं बहुत अच्छी इंग्लिश जानता हूँ और सामने वाला भैया मेरे समझ ही नहीं रहा, तो फिर किस बात का कम्युनिकेशन स्किल? कम्युनिकेशन स्किल का सीधा मतलब होता है कि दूसरों को अपनी चीजें समझा देना। अब एक आलू वाले के पास जाकर बोलो भैया हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द पोटैटो, वो बोले राइट, तो फिर वो कम्युनिकेशन स्किल किस बात की, किस चीज का वो कम्युनिकेशन, वो यूजलेस है। तो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर का आपको फोकस करना है तभी जब आप किसी हाईली रेप्यूटेटेड पर्सन से बात कर रहे हो या फिर वैसे आदमी से बात कर रहे हो जो आपकी बातें वो बहुत अच्छी तरह से समझता है और आपको जज करता है। अदरवाइज ग्रामेटिकल मिस्टेक का एकदम ख्याल नहीं रखना चाहिए। यू आर अवेयर ना कि ग्रामर डू नॉट फॉलो इटसेल्फ। भाई ग्रामर खुद को ही फॉलो नहीं करता, व्हाई डू वी हैव टू फॉलो ग्रामर? नेक्स्ट पर बच्चा इफेक्टिव डिलीवरी। डिलीवरी ये फ्लिपकार्ट वाला है, बिल्कुल नहीं बच्चा। इफेक्टिव डिलीवरी का मतलब हुआ कि बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना किसी चीज को। अब देखो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं इसे ट्रांसलेट करके बता सकता था आपको, मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत सारे एग्जांपल्स को ढूंढूं फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करूँ, है ना। तो इफेक्टिव डिलीवरी का मतलब हुआ नेक्स्ट यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ यू डिलीवर योर मैसेज, द वे हाउ यू स्पीक, द वे हाउ यू स्टैंड, इवन द वे हाउ यू राइट on the board. All these are very important in keeping the students' attention for making your message understandable. अब देखो बेटा मैं तुम्हारे सामने हूँ तो क्या मैं इस तरह से करके अपने भावनाओं को आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ? नहीं ना बच्चे, मेरे मुंह पे एक इमोशन आपको दिखेगा, राइट, एक एनर्जाइज्ड बॉडी आपको दिखेगी, राइट, एक एंथुसियास्ट पर्सन आपको दिखेगा मेरे अंदर, है ना। वो क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ इफेक्टिवली मैं अपने मैसेज को डिलीवर करूँ अपने व्यूअर्स के पास, इसे बोलते हैं इफेक्टिव डिलीवरी। अब ध्यान देना, जब आप ये इफेक्टिव डिलीवरी कर रहे होते हो वहां पे आपको वॉल्यूम पे फोकस करना है। कभी स्लो हो गए, कभी फास्ट हो गए, कभी लो पिच रखा, कभी हाई पिच रखा, अपने स्पीड को ध्यान रखना है। मतलब इतना भी स्लो नहीं कि वॉचर, ये व्यूअर, स्पेक्टेटर सब ऐसे हो जाए, नहीं, हमें आपको एनर्जाइज्ड कर देना है ना। आपने देखा होगा कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस जब आप देखते हैं ना तो लगता है क्या करें, फोन तोड़ देंगे ऐसी फीलिंग आती है, क्योंकि उनमें बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होती है बच्चे। अब आप पॉजेस को भी ध्यान रखोगे। देखो मैं थोड़ा रुका ना, अभी पहले भी मैं रुकता था, रुकने का सिंपल रीजन है कि पॉज जब आप करते हो तो आप टाइम देते हो अपने व्यूअर को कि यहाँ पे आपको सोचने का मौका मिला है, प्लीज सोचो। प्रोनाउंसिएशन पे भी आपको फोकस करना है, बहुत सारे वर्ड्स को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो इन फ्रंट ऑफ एनीवन, इट मैटर्स अ लॉट। कई लोग आइदर, ईदर, एदर इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं और ध्यान रखना ये बहुत मैटर करता है। चल helping students understand, students नहीं, helping your colleagues understand, helping your parents understand, helping the street seller understand किसी को भी अगर आप समझा देते हो और बहुत गंदी इंग्लिश बोलते हो फिर भी आप बहुत यूनिक हो बच्चे। आगे है वॉल्यूम, स्पीड और पॉजेस के लिए योर वॉइस कैन बी पावरफुल फॉर कम्युनिकेशन टू लर्न एंड टू यूज इट कॉन्शियसली एंड इफेक्टिवली। slow down a bit even it seems unnatural at first. Speak more clearly than you would ordinary conversation. बच्चे जब आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी के सामने तो जरूरी नहीं कि आप फ्लुएंट हो तो एकदम बहुत फ्लुएंट बोलोगे, नहीं, उस टाइम पे आपको एक नॉर्मल पिच रखना है ताकि हो सकता है उनकी लेवल अच्छी नहीं हो या जिससे आप बात कर रहे हो उनकी लेवल अच्छी नहीं हो। कई बार हम ऐसा हमेशा करते हैं बच्चे कि हम अपने आप को कंसिडर करते हैं कि मैं उस सिचुएशन में हूँ, तो आप अपने आप को नहीं सुन रहे हो, आप अपने आप को नहीं जज कर रहे हो, देयर इज समवन एल्स हु इज जजिंग यू। नेक्स्ट, बॉडी
language and my God, this is the best part. People listen to you not from your voice, from your body language. 70% of communication happens because of body language. If you're not using your body, if people are not looking at you when you speak, people don't want to listen to you. Okay? तो body language बहुत मैटर करता है. 78% से लेके 80% तक जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो सब बॉडी लैंग्वेज पे हो जाती है बच्चा. वो इसलिए नहीं होती क्या बातें हो रही है, बाकी के 10 to 12% ही उसमें मेजर किया जाता है. बाकी सब बॉडी लैंग्वेज, आपका आईज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी हैप्पीनेस, आपका जेस्चर बहुत ही ज्यादा यहाँ पे होता है. और थिंक लाइक अ टीचर, जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हो बच्चे, उस टाइम पे आपको खुद को एक टीचर कंसिडर करना है कि आप बहुत अच्छे हो, बट द पर्सन विद whom you are talking to, he is not good. तो आपको बहुत प्यार से, स्लोली और धीरे से आपको बच्चों को समझाना है, या फिर जिससे भी बात कर रहे हो बहुत स्लो समझाना है, ताकि आपकी चीजें रिप्रेजेंट बहुत अच्छे. चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग. कई बार कम्युनिकेशन करते टाइम हम बिल्कुल केयर नहीं करते कि हमने क्या बोला, और the person with whom I am speaking to, did he understand or not? We don't even care of it. तो ये केयर करना है आपसे बच्चे. क्या करोगे? You'll be asking, did you understand what I meant? समझ में क्या मेरा मतलब था? ये सारी चीजें आप पूछोगे, इससे क्या होगा? लोग बहुत ध्यान से आपको सुनना चाहेंगे. इतना ही नहीं, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. आप खुद से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर दो. आप एकदम इंट्रोवर्ट हो जाओ, राइट? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू कम्युनिकेट विद अदर्स इन ऑर्डर टू डू प्रैक्टिसेस. आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट? खुद से भी बात कर सकते हो. दैट्स द बेस्ट पार्ट. और जब तक प्रैक्टिस नहीं करते बच्चे, तब तक आपका परफेक्शन का तो कोई कुछ नहीं आंसर हो सकता. तो ये सारे टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, और ये बहुत सारा टिप्स मैं ला रहा हूँ. स्टे कनेक्टेड विद बिजनेस स्पोकन इंग्लिश एंड न्यू वीडियोस आर कमिंग अप. Per week you'll be getting 2 videos on weekly basis. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for liking and making me enthusiastic to make more videos just like this. Thank you so much for subscribing that by clicking at that red subscribe button, and thank you so much for filling colors in that bell icon. See you in the next one. Bye.